अखिलेश जी तो कहते हैं सारे मुस्लिम तो हमारे साथ हैं। मुस्लिम बिकाऊ नहीं है उनके लिए, उनके बाप की जागीर नहीं है मुस्लिम। मुस्लिम के लिए किया क्या है? किया ही नहीं। क्या किया है आजम खान ने? जो आजम खान कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे कलंक है, कुछ नहीं किया आज तक। खुद एक निकम्मा हो जो अपने चाचा का सम्मान न करे, बाप का सम्मान न करे। तो फाइटर प्लेन उतार के जवाब दे दिया। इसलिए मैंने कहा ना कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अखिलेश यादव को सुखोई वाला जवाब दिया है प्रधानमंत्री जी ने। भाजपा हिंदू मुस्लिम झगड़े कराती है, हिंदू मुस्लिम करने लग जाती है। कुछ नहीं करती। एको दंगा हुआ यूपी में, आप बताइए हम लोग कितने सुकून से जी रहे हैं कि बता नहीं सकते। ओवैसी आ रहे कह रहे हैं कि CNRC लगा के भारत के मुसलमानों को भगा देंगे विदेश। अरे वो तो गद्दार है, वो तो गद्दार है, उसको बाहर करना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। जमानत जब जिस तरीके से मायावती का जमानत जब्त हो गया, उसी तरीके से प्रियंका का भी खत्म। मगर 2 साल से देश संकट में था, तो मोदी जी ने और योगी जी ने पूरे भारत को, हर अमीर हो या गरीब को, सबको राशन मुफ्त किया। उनका ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अखिलेश जी की सरकार में सिर्फ यादवों की भर्ती होती थी, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते थे। खान साहब क्या नाम है आपका? सत्तार बाबा राइन। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? जैसे कि पूर्वांचल पर फाइटर जेट उतरे आज। बहुत अच्छा लगा, तबीयत खुश हो गई देख के। तबीयत खुश हो गई जी। अच्छा, और पूर्वांचल की जनता अब की बार क्या सोच रही है? भाजपा को लाने के लिए। भाजपा को जी। लेके आएंगे साहब? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए जनता भाजपा को लेके आएगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि जब से मोदी योगी आते हैं मुस्लिम डर जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। सब लोगों का वहम है, डरवाया जाता है उनको। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के कार्यक्रमों में सबसे अच्छा कार्यक्रम है। और कुछ विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जी हाँ, विकास हुआ है, क्यों नहीं। तमाम जिधर देखिए उधर ही विकास, कहाँ विकास नहीं है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 1 जी। और मोदी जी? वो भी नंबर 1 है। योगी जी यहीं रहेंगे, जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं पाएगा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। अरे वो खुद ही उखड़ जाएंगे, वो खुद ही उखड़ जाएंगे। हाँ, अखिलेश जी तो कहते हैं सारे मुस्लिम तो हमारे साथ हैं। मुस्लिम बिकाऊ नहीं है उनके लिए, उनके बाप की जागीर नहीं है मुस्लिम। मुस्लिम के लिए किया क्या है जो उनको मुस्लिम चुनेगी? क्यों? उन्होंने तो बहुत सारे काम किए मुस्लिमों के। नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ना सपा ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। सिर्फ धोखा दिया। धोखा दिया। योगी जी का तो है, दिखाई भी दे रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने जनता के पैसे को कहाँ लगाया है, साफ दिखाई दे रहा है। तो अब की बार यूपी का मुसलमान क्या सोच करके वोट करेगा? योगी जी को वोट करेगा, फिर ये 5 साल रहेंगे। जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि योगी जी आते हैं तो मुसलमान डरने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भय पैदा किया जाता है। कुछ हैं लोग जो सपा के, वो भय पैदा करते हैं कि जो है योगी ऐसा करेंगे, मोदी ऐसा करेंगे, हाँ हिंदुस्तान में जो है क़यामत आ जाएगी, तो ये होगा तो वो होगा, मतलब तमाम जैसे लोग हैं। जैसा कि आजम खान पर कार्रवाई की, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये धर्म देख करके कार्रवाई की गई। ऐसा कुछ नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि आजम खान ने कुछ किया ही नहीं? क्या किया है आजम खान ने? जो आजम खान कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे कलंक है, कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं किया आज तक। वो तो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। कुछ नहीं, कोई रहनुमा नहीं। उससे अच्छा तो हमारे योगी जी हैं। एक गरीब भी चला जाता है, उससे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उसकी हाल चाल पूछते हैं, काम हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में दरियाफ्त करते हैं। ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है। आप कभी मुख्यमंत्री जी से मिले? जी मिले, क्यों नहीं। क्या बात रही उनसे? बात जब करके लगा तो कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। केशव मौर्य से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, ऐसी बात नहीं है। तो योगी जी से जब मिले थे तो आपने क्या कुछ विकास कार्य को लेकर के कुछ चर्चा की? नहीं, जनता के कुछ काम से गए थे, उन्हीं के कामों के उन्होंने तुरंत सुना, लोगों का काम भी हुआ है। ऐसी बात हो गया? जी हाँ, काम हुआ। तो नहीं कि लटकाते भटकाते रहे? काम लटका नहीं, काम तुरंत हुआ। वहाँ से आने के 1 हफ्ता बाद काम पूरा हो गया उसका। अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आता है तो हम लटकाते भटकाते नहीं है, योगी जी के पास चले जाओ तो काम ही नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, अखिलेश के पास टाइम ही नहीं कि वो जनता से बात कर सके। सपा में पहले सपा में ही थे, हमसे ज्यादा सपा के बारे में कौन बताएगा। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था अखिलेश जी का कि क्या नाम है, वहाँ पे सभा कर रहे थे तो वहाँ से एक कोई फूल माला पहना रहा था तो उसको झटक दिया हाथ पकड़ के। क्या सम्मान कार्यकर्ताओं को इस तरीके का? सही है अखिलेश जी, सही है जो आपने कहा, ये सही बात है जी। खाली यूज किया गया है, बाकी मुसलमानों के हित में कोई भी काम नहीं किया गया है। जैसे देखा जाए कि महिलाओं को सम्मान योगी जी ने सोचा, मोदी जी ने सोचा, ऐसे सोचने वाला जो देश तरक्की की तरफ जाए उस तरफ हम लोग को बढ़ना चाहिए। लोग गुमराह करके यूज करके
कोई मतलब नहीं है। दुनिया में अगर रहना, हिंदू मुसलमान सबका एक संदेश दिया, कोई दंगा कहीं नहीं हुआ, कहीं दंगा। अब कुछ लोग हिंदू में भी हैं, मुसलमान भी हैं उस टाइप के, तो कुछ लोगों को लेके नहीं चला जाएगा ना, उसको देखा जाएगा जिससे देश तरक्की की तरफ चल सके। यही हम लोग कुछ योगी जी और अखिलेश जी के कार्य में कुछ अंतर आया है क्या? बहुत अंतर आया। इतना बड़ा रोड देख लीजिए आप, जहाँ पे हम लोग को हर समस्या का समाधान यहाँ पे है। हाँ, इतना बड़ा देश को ताकत दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, और क्या चाहिए हम लोगों को? हर आदमी अपना अमन अमान से खा रहा है, पी रहा है, ऐसो आराम से चल रहा है। आज का पहले लड़कियां चलती थी रोड पे तो लोग छेड़ते थे, आज कम से कम सुरक्षित तो हैं लड़कियां, कहीं भी जा सकते हैं। भत्ता वसूली लोग देते थे गुंडों की डर में, आज लोग कितना भी कमाए का जाए अपने हाँ सिस्टम में है, सब ठीक ठाक। माफिया दिखाई नहीं देते, कोई माफिया नहीं दिखता है, कोई बोलने को डरता है कि मैं माफिया हूँ। अच्छा। हाँ, माफिया से इतना खौफ है कि हर आदमी छोटा हो या बड़ा हो अपने सीधा अगर चल रहा है तो बिल्कुल सरकार की तमाम योजना गरीबों के लिए है। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने तो सुरक्षा दी है, योगी राज में तो जंगल राज हो गया। ये सब कहने की बात है। जो खुद एक निकम्मा हो, जो अपने चाचा का सम्मान न करे, बाप का सम्मान न करे, कार्यकर्ताओं को सम्मान न करे। अभी मैंने उसका वीडियो देखा, आजमगढ़ में कहाँ पे उसका कार्यक्रम था, मुसलमानों को ऐसे किया जा रहा है तो उसको धक्का मार के हटा दिया गया। हाँ, इसलिए नाराज हैं। इसीलिए नाराज नहीं, उनका काम ही नाराजगी का है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की तो ये सम्मान की बात है। क्या बोला प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी ने परिचय पूछा और सबने कहा प्रधानमंत्री आपके नियुक्ति में देश अमन अमान पे है, तरक्की की राह पे चल चुका है। हम लोग को आप जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हर चीज से फाइटिंग कर सके। आज तो फाइटर प्लेन उतार के जवाब दे दिया। इसलिए मैंने कहा ना कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अखिलेश यादव को सुखोई वाला जवाब दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और सुल्तानपुर का पायलट उड़ा रहा था उस जहाज को। अच्छा, सुल्तानपुर जी, सबसे खुशी की बात ये है। हम लोग बहुत एक सवाल ये है कि अखिलेश जी कहते हैं पूर्वांचल तो मैंने बनाया, मोदी जी जहाज उतारने आ गया। कुछ नहीं बनाया उन्होंने, जब से योगी और मोदी जी आए हैं तभी ये बनना शुरू हुआ है और तभी कंप्लीट भी हुआ है। पहले तो यहाँ गुंडा राज था। एक बात बताओ, अखिलेश जी के समय में कोई काम नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ गुंडे हाई थे, गुंडों का राज था और किसी का नहीं हुआ। हर आदमी गरीब, हिंदू मुस्लिम सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। दिखेगा चुनाव आने वाला है, अब की बहुमत 350 सीटों से हम लोग विजयी होंगे, तब पता लग जाएगा अखिलेश जी को कौन कितना काम किया है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे। बस वही उल्टा समझ लीजिए, वो उखड़ के फेंकने वाले हैं। काम का जवाब जनता देगी। पिछली बार 49 मिली थी, अब की 39 नहीं मिलेगी उनको। सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कि योगी जी को एक दूसरी दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि बुलडोजर वाली सरकार है, जहां देखा जा रहा है बुलडोजर ही चल रहा है। जो गुंडा माफिया आतंक करके दूसरों की जमीन कब्जा किए हैं, उनका सही कर रहे हैं और उनका लेके गरीबों को तो दे रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है। नहीं, धर्म देख के नहीं, सबका साथ सबका विकास, यही हो रहा है बीजेपी में। हमारे योगी जी बोल रहे हैं, हमारे मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे योगी जी सबका साथ सबका विकास, ये महाराज जी की देन है। ये बुलडोजर जो कहते हैं ना, इंशाअल्लाह अब की 400 पहुंचेंगे। 400 जी, क्लीन स्वीप 400 पहुंचेंगे। हाँ, सही कह रहे, एकदम सही कह रहे, पक्का एकदम पक्का। तो यूपी का मुसलमान क्या सोच के वोट करे? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हाँ, विश्वास जीत पाए। हाँ, जीत पाए तभी तो। एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल है, जैसे भाजपा या चुनाव आने लगे तो कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम झगड़े कराती है, हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। कुछ नहीं करती। एको दंगा हुआ यूपी में, आप बताइए हम लोग कितने सुकून से जी रहे हैं कि बता नहीं सकते। हम लोग इतने सुकून से हैं कि बता नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम जैसे पहले हुआ करते थे वैसे अब साथ में हैं, किसी के दिल में कोई डर नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस तरह से रह रहे हैं। ओबीसी आ रहे कह रहे हैं कि CNRC लगा के भारत के मुसलमानों को भगा देंगे विदेश। अरे वो तो गद्दार है, वो तो गद्दार है, उसको बाहर करना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। हाँ, वो तो कहता है कि हमारे साथ है सारे मुसलमान। वही नहीं है, आप इलेक्शन आएगा देखिएगा, सब बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, अब की बार तो पार कर। अरे 100 सीटों पे क्या करेंगे? अच्छा है वो 150 पे करें, जितने पे करेंगे उतने ज्यादा बीजेपी की सीटें आएंगी। हाँ, ऐसा है कि कुछ बट जाएंगे उधर? नहीं, कुछ नहीं बटेंगे भाई, सब इधर ही आएंगे। क्या चाचा, ओबीसी कुछ कर पाएंगे, गुल खिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे,
नहीं खिला पाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल आपसे कि प्रियंका गांधी हैं, अब कांग्रेस की जो जमीन है वो यूपी में तो खत्म हो चुकी है, वो अपनी जमीन तलाश रही है, कभी डुबकी लगाती है, कभी मंदिर जाती हैं, कभी मुसलमानों में बीच कर बैठ करके उनकी चर्चाएं करती है। आप कैसे देखते हो उसको? ये सब जो कर रही है एक ढोंग रच रही है खाली, बस वो, बाकी उनका कोई वजूद नहीं रह गया है यूपी में। तो बिल्कुल कहीं उनका पत्ता खुलने वाला नहीं है, कहीं एक भी वोट, कोई एक भी सीट उनको नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। हाँ, प्रियंका जी को जमानत जब जिस तरीके से मायावती का जमानत जब्त हो गया, उसी तरीके से प्रियंका का भी खत्म। 5 साल से वो सो रही थी, अभी 2 महीने से सो के उठी हैं, तो 2 महीने में क्या कर लेंगी? कुछ नहीं कर पाएंगे। कि भाजपा ने महंगाई करा दी, पेट्रोल 100 पार हो गया। अरे पेट्रोल तो 95 में आ गया 105 से, और कितना लेंगे? 100 का तेल तो 200 है। अरे 200 कहाँ भाई, 195 है। पेट्रोल को तो ये बता रही हैं कि 100 पार हो गया, मगर 2 साल से देश संकट में था, तो मोदी जी ने और योगी जी ने पूरे भारत को, हर अमीर हो या गरीब को, सबको राशन मुफ्त किया। उनका ये दिमाग दिखाई नहीं पड़ रहा है। कह रहे हैं कि फ्री की आदत डाल रहे हैं। क्यों फ्री की आदत डाल रहे हैं? ये सहयोग किया। तुमने किसको सहयोग किया? पेंशन किया तो वो दूसरे खाते में जाता था, कोई प्रधान लूट के खा लेता था। आज आवास मिल रहा है, हिंदू या मुसलमान को सबको मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास। आपके क्षेत्र में आवास मिले? अरे बहुत मिले हैं, 90% मुसलमानों को मिले हैं। और अखिलेश जी की सरकार में सिर्फ यादवों की भर्ती होती थी, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते थे। और राशन भी कुछ नहीं, सब यादव, सब यादव, सब यादव। अब की बार बस क्या